पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो गोवा मुक्ति दिवस ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। जब भी गोवा का नाम आता है हर बार मैं आपको बताता हूँ। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। लगभग 450 साल बाद गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। कब मुक्त हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा से रिलेटेड एक और डे है, गोवा स्थापना दिवस। वो कब मनाया जाता है? 23 मई को। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। बीएसएफ स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। और इस बार के ह्यूमन राइट्स डे की थीम थी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने सऊदी अरब के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पहले तो ये एनएसडीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इसने सऊदी अरब के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अच्छा, अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो अभी हरियाणा ने पहली बार राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने जीता तो ये। अच्छा, अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा टॉप पर रहा। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। हरियाणा ने छठे युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, अच्छा, अभी भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है।
श्रीलंका में कैडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है और श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। अच्छा, कभी आप मैप में श्रीलंका को ध्यान से देखते हो? इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो मिचेल स्टार्क ये इस बार 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। कितने में? 24.75 करोड़ रुपए में इनकी नीलामी हुई है और ये आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मिचेल स्टार्क। और दूसरे नंबर पर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, उनको 22.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर क्राइम से रिलेटेड पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क सुन के कुछ याद आया? भारत की पहली गैंडा पुनर्वास योजना दुधवा नेशनल पार्क में ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने अभी चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले इसे ने 6.2% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? तो अभी बांग्लादेश ने मेजबान UAE को हराकर अंडर 19 एशिया कप खिताब 195 रन से जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि बांग्लादेश ने UAE को 195 रन से हराया है। कितने रन से? 195 रन से। अब बांग्लादेश ने हराया है तो ये है। अच्छा, अभी भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति लेबन मेघालय में हुआ और बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो आपको पता है, रमन सिंह ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब इनको छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन की करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अभी कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है और उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। अब आंध्र प्रदेश, तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया।
अच्छा, आंध्र प्रदेश सुन के क्या याद आता है? ये भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो अभी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत वैश्विक विकास में 16% योगदान दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो अभी महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था में 15.7% के योगदान के साथ सबसे आगे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो महाराष्ट्र अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। दूसरे नंबर पे 9.2% के योगदान के साथ उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पे 9.1% के योगदान के साथ तमिलनाडु है। अब महाराष्ट्र टॉप पर है। तो अभी पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है और महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में पिछले सिर्फ 6 सालों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कैन यू इमेजिन, 1 लाख करोड़ से 139 लाख करोड़, कितनी तेजी से यूपीआई लेन देन बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो अभी श्रीनिवास नाइक ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अवार्ड की बात है तो अभी रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया। इनका एक संस्मरण है, यादें यादें और यादें, इसी के लिए इनको व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। अच्छा, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने यूएन नॉनसेंस पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है? तो मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सिसी। इन्होंने अभी 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो अच्छा, अभी एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ल्यूक फ्रेडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं और रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं।